हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम साउथ कोरिया। और हम हैं जी इस वक्त मौजूद साउथ कोरिया के सिटी सुवॉन में। और इस व्लॉग में हम विज़िट करेंगे एक बहुत ही पुरानी ट्रेडिशनल मार्केट है जिसका नाम है सुवॉन नामो मार्केट, और इसको फल्दामुन मार्केट भी कहते हैं। ये इसका बाहर से व्यू है। और ये जो सुवॉन नामो मार्केट है इसकी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मार्केट कोरियन का जो जोसेon ख़ानदान था जिसने कोरिया में 600 साल हुकूमत की थी, जिससे मैंने इससे पहले व्लॉग में आपको जो सुवॉन हवासंग फोर्ट्रेस की जो वाल दिखाई है वो भी उसी बादशाह ने बनवाई थी, उसी ख़ानदान के, जिसका नाम जंगजू था। और इस मार्केट की भी हिस्ट्री ये है कि ये मार्केट जोसेon ख़ानदान के टाइम से रिलेटेड है। और इसका कनेक्शन उसी जो मशहूर बादशाह किंग जंगजू है उससे माना जाता है कि जब उस बादशाह ने ये हवासंग फोर्ट्रेस को 1794 से 1796 में बनवाया था। और उसी दौरान इसने ये जो फोर्ट्रेस के साथ साउथ गेट, जिसको फल्दामुन गेट बोलते हैं, उसके आसपास उसने ट्रेड और शॉप शुरू हो गई थी। उसी वक़्त उसने इस दरवाज़े के पास तकरीबन 300 साल पहले छोटी छोटी कुछ दुकानें बनवाई थी जिससे ट्रेड शुरू की थी। तो वो ही फिर मार्केट आज बड़ी होती होती एक ये बहुत बड़ा बाज़ार बन गया। और इसी वजह से इस मार्केट को अक्सर किंग ने बनाया हुआ मार्केट भी बोला जाता है। जो कोरियन लोग हैं वो बोलते हैं कि ये हमारे बादशाह ने बनवाई हुई है। पहले ये जो एरिया था ये अलग अलग छोटी मार्केट पर मुश्तमिल था, लेकिन बाद में इस मार्केट को मिलाकर सुवॉन नामो मार्केट का नाम दे दिया गया है। पहले छोटी छोटी दुकानें थी अलग-अलग, और फिर इन सारी गलियों को ख़ास तौर पर ये तैयार करवा के तो एक बहुत बड़ा बाज़ार बना दिया गया है। और फिर इसका नाम इन्होंने सुवॉन नामो मार्केट रखा था। इसके अलावा भी यहाँ 3-4 और भी बड़े बड़े बाज़ार हैं। एक स्ट्रीट फूड है बहुत बड़ी, वो इसके अगले व्लॉग में हम वो भी देखेंगे। और हर जो बाज़ार है, छोटे छोटे 3-4 बाज़ार हैं, उनकी हम अलग ये बनाएंगे, व्लॉग बनाएंगे। और इस बाज़ार में ज़्यादातर आपको ये जो चीज़ें ख़रीदने के लिए मिलेंगी, ये क्लॉथ वगैरह हैं। ये बैग की शॉप है, ये देखें बैग हैं, कपड़े, जुराबें, सर्दी काफ़ी ज़्यादा पड़ती हैं, जैकेटें वगैरह मिलेंगी। वैसे तो यहाँ छोटी छोटी 8 से 9 ट्रेडिशनल मार्केट हैं जो एक साथ कनेक्टेड है, लेकिन ये बहुत बड़ा एरिया है। इसके साथ ही किले का फल्दामुन गेट है, और वो उसके साथ 300 साल पुरानी जो एक वॉल बनाई हुई है बादशाह ने, किंग जंगजू ने, वो शुरू हो जाती है। और इसके इर्द गिर्द जो और 5-6 मशहूर मार्केट हैं वो हम अगले इसके बाद व्लॉग में छोटे छोटे व्लॉग बनाएंगे उस पर भी। तो ये जो मार्केट है ये हिस्टोरिकली बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सुवॉन जो पुराने ज़माने में कैटल और ट्रेड हब माना जाता था। लोग यहाँ पर दूर दूर से शॉपिंग और बिज़नेस के लिए आते थे, क्योंकि ये बादशाह ने सुवॉन को साउथ कोरिया का कैपिटल बनाने के लिए ना बहुत कोशिश की थी, जो कि आजकल सियोल है। वो उस वक़्त जो किंग जंगजू था उसने ये बताया था कि सुवॉन को वो साउथ कोरिया का कैपिटल बनाएगा, जिस वजह ने उसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। और ये सुवॉन सिटी की तरक्की के लिए उसने काफ़ी काम किए थे। और आज भी ये जगह काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। जैसे ये ट्रेडिशनल शॉपिंग मार्केट है, कोरियन स्ट्रीट फूड मार्केट है इधर, और
हनबुक स्टोर हैं, यानी जो साउथ कोरिया के पुराने लिबास वगैरह, पुरानी इनकी ट्रेडिशनल चीज़ें जो ये पुराने ज़माने में पहनते थे वो मिलती हैं। तो गाइस ये जो मार्केट है ये सिर्फ एक मार्केट नहीं है, बल्कि 200 साल पुरानी कोरियन हिस्ट्री का हिस्सा है। जब किंग जंगजू ने हवासंग फोर्ट्रेस बनाया था तब यहाँ से सुवॉन की कमर्शियल लाइफ स्टार्ट हुई थी। और इस मार्केट के अंदर आपको तकरीबन ज़िंदगी की हर चीज़ मिलेगी। ये जो नामो शिगन है, नामो मार्केट है, ये बेसिकली कपड़े वगैरह, जुराबें, सर्दियों में जो साउथ कोरिया में काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो जैकेट, जर्सी वगैरह हर चीज़ यहाँ पे मिलेगी। और पुराने ट्रेडिशनल डिज़ाइन में भी मिलेंगी और नए डिज़ाइन में भी आपको मिलेंगी। और ये देखें, ये ट्राउज़र वगैरह, इस तरह के ट्राउज़र साउथ कोरिया में लोग काम वगैरह पे पहनते हैं, क्योंकि कोरिया आपको पता है कि इंडस्ट्रियल मुल्क है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपनी हैं, फैक्ट्री हैं जो हर चीज़ बना के दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में ये बेचते हैं। इसीलिए कोरिया को एशियन टाइगर भी कहते हैं कि ये जो एशियन मुल्क हैं उसमें ये आपको यूरोप की वाइब देगा। ये देखें मेरे सामने आपको जो ये नज़र आ रही है ये शीट वगैरह है। कोरिया में ज़्यादातर जब लोग घर बनाते हैं तो नीचे मार्बल वगैरह नहीं लगाते हैं, क्योंकि सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ जाती है, तो जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। इस तरह फिर वो ये नीचे शीट लगाते हैं और उसके नीचे फिर वो गर्म सिस्टम लगाते हैं। फुल सर्दी में जब वो आप उसको सेट कर देंगे तो रूम का टेम्परेचर उसके बराबर हो जाता है। और ये देखें जी, ये बैग वगैरह की दुकान है। हैंड बैग वगैरह, पीछे पहनने वाले बैग आपको मिलेंगे, क्योंकि कोरिया में जब लोग ये बाज़ार शॉपिंग वगैरह करने के लिए जाते हैं इस तरह लोकल मार्केट में, तो वो शॉपर वगैरह बहुत कम यूज़ करते हैं। इस तरह बैग डाला होता है और जो चीज़ लेते हैं वो अपने बैग में डालते हैं। ये देखें, आपको तकरीबन हर किसी ने पीछे एक छोटा सा बैग डाला हुआ है। हमारे पाकिस्तान में तो 15-15 शॉपर हाथ में उठाए होते हैं। कोरिया में शॉपर पे पाबंदी है। अगर आपने शॉपर बैग लेना भी है तो उसकी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बेसिकली जो आप शॉपर लेते हैं उसकी आप पेमेंट पहले कर देते हैं, तो फिर जब आप उसको बाहर वगैरह कहीं रखते हैं तो फिर वो बल्दिया वगैरह उठा के ले जाती है। ये देखें कपड़े की दुकान, लोग शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। जिन्होंने कुछ नहीं भी ख़रीदना वो भी वॉक वगैरह करने के लिए, वैसा ही टाइम गुजारने के लिए आ जाते हैं। ये बूढ़े लोग देखें आपको बहुत ज़्यादा मार्केट में घूमते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि ये जो लोग हैं ये अभी भी कोरिया में जो लेटेस्ट ये इन्होंने घर वगैरह बनाए हैं। आपको पता है कि कोरिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, बहुत बहुत बड़े इन्होंने अपार्टमेंट बना दिए हैं। ये लोग अभी भी उधर मूव हो के नहीं रहते हैं, तो ये अभी भी पुराने ट्रेडिशनल घरों में रहते हैं। और इसी तरह की मार्केट में ये लोग शॉपिंग वगैरह करने के लिए आते हैं और पूरा मार्केट वगैरह घूमते हैं, टाइम गुजारते हैं और शॉपिंग वगैरह भी करते हैं। क्योंकि ये जो मार्केट है ये तकरीबन 200-300 साल पुरानी है। उसी वक़्त किंग जंगजू के दौर से ये शुरू की गई थी और फिर ये बढ़ती बढ़ती दुकानें बढ़ती गई, लोग आते गए और आज एक ये बहुत बड़ी मार्केट बन गई है। आपको तकरीबन 2 घंटे चाहिए ये पूरा बाज़ार घूमने के लिए, इतनी बड़ी मार्केट है। तो ये लोग बेसिकली वो पुराने लोग हैं जो उसी दौर से यहाँ रह रहे हैं, वही नस्ल चल रही है। कोरियन लोगों की उम्र भी काफ़ी लंबी होती है, आपको पता है 100 साल से प्लस होती है। कोरियन में जो बूढ़े लोग हैं वो इतनी जल्दी मरते नहीं हैं, तो वो पुराने लोग हैं, तो वो पुरानी इसी तरह की कल्चर मार्केट में उसी वक्त से आते होंगे
तो आज भी वो यहाँ पे शॉपिंग करने को तरजीह देते हैं, पसंद करते हैं। और ये देखें जी, बच्चे वगैरह के कपड़े हैं, शर्ट वगैरह की दुकानें हैं, ये घड़ियाँ, हैंड वॉच हैं, क्लॉक हैं। तकरीबन आपको ज़िंदगी की हर चीज़ मिलेगी यहाँ पे। काफ़ी बड़ी मार्केट है। और आप सफाई चेक करें, किसी किस्म का आपको ये गली के अंदर कचरा नज़र नहीं आएगा, कोई सामान पड़ा नज़र नहीं आएगा। हर चीज़ उन्होंने ऐसे सिस्टम से लगाई हुई है, सजावट करके लगाई हुई है। और आपको बिल्कुल सुकून वाला माहौल नज़र आएगा, कोई शोर नहीं है। जैसे हमारे पाकिस्तान में वो आवाज़ें लगा रहे होते हैं, ये ले लो वो ले लो, हर तरफ से आपको शोर आ रहा होता है। ये देखें, हर बंदे ने अपनी दुकान बनाई हुई है और आराम से बैठा हुआ है। कस्टमर आएगा, जिसने जो लेना है वो खुद देख के ले लेगा। कोई ज़्यादा आपको शोर करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक गोल्ड वगैरह की दुकान है। कोरिया में भी गोल्ड आपको अच्छा मिल जाता है, एक नंबर, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव मिलता है। तो ये है जी सुवन नामू मार्केट, जिसे कोरियन ज़बान में सुवन नामू शीजंग बोलते हैं। तो उम्मीद है जी आपने ये मार्केट का विज़िट किया और आपको पसंद आया होगा। और अगले व्लॉग में हम जो इसके इर्द गिर्द और इस तरह की 4-5 बड़ी ज़रा मशहूर मार्केट हैं उसका चक्कर लगाएंगे, उसको देखेंगे। तो ये जब आप मार्केट से बाहर आएंगे तो ये देखें, ये रोड है और इसके साथ वो एक चश्मा बह रहा है। और ये जब आप आगे जाएंगे तो वो किला शुरू हो जाएगा जो 300 साल पहले बादशाह ने बनवाया था। और उसके साथ ये सारी 300 साल पहले की बनाई हुई मार्केट जो बड़ी होती होती आज एक बहुत बड़ी मार्केट बन गई है। तो अगले व्लॉग देखने के लिए चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को
और मज़ीद हम कोरिया में इसी तरह की मज़े की जो चीज़ें छुपी हुई हैं वो देखेंगे, घूमेंगे और उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगी।